Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. We had started the first chapter named A Letter to God from class 10th English Reader First Flight. तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का हाफ पार्ट कवर किया था और इस हाफ पार्ट को जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 की फॉर्म में। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा था एक लेंचो है, एक फार्मर है जिसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हेल स्टॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी जो फसल जब खराब हो जाती है तो बारिश का इंतजार कर रहा है कि बारिश पड़े। केवल उसकी जो फसल है, जो कॉर्न की जो फसल है वो पूरी तरह से राइप हो चुकी है। उसे केवल एक बारिश की जरूरत है, या तो बहुत तेज बारिश हो जाए, डाउनपोर हो जाए, या कम से कम एक शावर तो हो जाए। ठीक है, तो बारिश होती है जैसे वो प्रेडिक्ट कर रहा था, तो बारिश होती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग विंड के साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। तो इस हेल स्टोन्स में क्या होता है, इसकी जो पूरी फसल है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और उसकी पूरी फसल इस तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि उसके जो कॉर्न की जो फसल थी वो उसमें एक फ्लॉर तक नहीं बचा है, और जिसको पूरा जो फील्ड है वो ओलों से कवर हो चुका है। यानी इस तरह से कवर हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से सॉल्ट से कवर हो चुका है। तो अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से इस हाफ पार्ट को भी, पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. All through the night, यानी पूरी रात क्या हुआ, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो जो है केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो होप क्या थी उसके लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की हेल्प। ठीक है, केवल एकमात्र सहारा जो उसका बचा था वो ये था कि भगवान की ही हेल्प अगर मिल जाए तो कुछ हो सकता है। whose eyes as he had been instructed, instructed means to teach someone how to do something, यानी किसी को ये बताना, किसी को ये सिखाना कि किसी भी काम को, किसी भी चीज को कैसे किया जाए। whose eyes यानी ये whose eyes कहा गया है गॉड की आईज के लिए। ठीक है, तो भगवान की जो आंखें होती हैं क्या करते हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, लेंचो को बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान जो है हर चीज को देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, अगर किसी के मन में कुछ चल रहा है तो भी भगवान उसको समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन एक फ्रेज है विच मीन्स ए हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो कौन था, लेंचो हार्ड वर्किंग मैन था, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने फील्ड्स में काम करता था एक एनिमल की तरह से, यानी इतना हार्ड वर्किंग था कि वो इंसान की तरह नहीं, एक एनिमल की तरह से अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि हाउ टू राइट, की लिखा कैसे जाए, यानी वो लिखना उसको आता था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. फॉलोइंग संडे यानी नेक्स्ट संडे को उसने क्या किया, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन शुरू हुआ, दिन स्टार्ट हुआ, he began to write a letter, वो एक लेटर लिखने बैठ गया, which he himself would carry to town, जिसे वो खुद ही शहर लेकर जाएगा, टाउन में लेकर जाएगा, and place in the mail, और उसे पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये क्या था, ये कुछ भी नहीं था, ये केवल एक लेटर टू गॉड था, यानी वो क्या लिख रहा था, वो गॉड को एक लेटर लिख रहा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो लिखता है लेटर में, गॉड भगवान के लिए लिखता है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। क्योंकि उसकी सारी जो क्रॉप है, जो कॉर्न की जो क्रॉप है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कुछ भी उसके पास नहीं बचा था। तो वो गॉड को लिखता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही
रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash। ठीक, ये एक्चुअली पेसोस जो है कई सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है। मैक्सिको भी हो सकता है और ये और भी और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी का नाम है पेसो। तो वो लेटर में लिखता है आई नीड 100 pesos, कि मुझे 100 pesos की जरूरत है। क्यों जरूरत है? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं। सो का मीन्स होता है टू पुट सीड्स इन और ऑन द ग्राउंड, यानी खेत में जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनको दोबारा मैं डाल सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और उस समय तक मैं जिंदा रह सकूं जब तक वो नई फसल आ जाए। यानी मैं खेत में क्या करूं, सीड्स को सो कर दूं, और जो नई फसल जब तक उगे तब तक मैं जिंदा रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ खत्म कर दिया है। वो आगे अपनी पूरी बात लिख रहा था। अब उसने क्या किया? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने क्या किया? लेटर को एनवेलप में लिखा रखा, एनवेलप पर लिख दिया टू गॉड, यानी गॉड को पोस्ट करना है तो एड्रेस की जगह पे लिखा उसने टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, एनवेलप के अंदर अपना लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था। ए वेंट टू टाउन, और टाउन की तरफ चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंचा, टाउन गया, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, और उसने क्या किया? वहां पे स्टैंप लगाई लेटर के ऊपर, और इसको मेल बॉक्स में यानी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उनमें से एक, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में काम में हेल्प किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, और अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टिली, बहुत जोर से हंसते हुए। ठीक है, हर्टिली का मतलब है काफी तेज से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने क्या किया? बॉस को वो लेटर दिखाया जो गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब पोस्टमैन के लिए बहुत ही अलग सी बात थी, क्योंकि अपने पूरे करियर में उसने नेवर, उसने कभी नहीं देखा था ऐसा कि हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस तरह का एड्रेस उसने कभी ना देखा था ना सुना था। द postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, and almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर, पोस्टमैन किसके पास गया? पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर कैसा था? फैट, यानी मोटा इंसान था। एमिएबल, एमिएबल मीन का मीन्स है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी खुश मिजाज इंसान था। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसकी भी हंसी छूट गई। ये गॉड का जो एड्रेस जैसे ही पोस्टमास्टर ने देखा, वो भी बहुत तेज तेज, बहुत जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो एकदम से हंसते हंसते सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क, ठीक है, और जो डेस्क पर जो है लेटर को टैप किया। टैप समझ रहे हैं ना, जैसे पैट करते हैं, थपथपाना। तो उस एनवेलप को, उस लेटर को डेस्क पर टैप किया और बोला, व्हाट फेथ! कैसा विश्वास है! आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मुझे भी इस आदमी के जैसा विश्वास होता, इस आदमी के जैसी ही आस्था होती, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो ईश्वर के साथ ही कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन वाया लेटर। ठीक है, ईमेल के थ्रू या मेल के थ्रू या लेटर के थ्रू किसी से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो उसको हम कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो वो कहता है पोस्ट मास्टर, कितना अच्छा विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है इस व्यक्ति का जिसने ये लेटर लिखा है, सीधे गॉड के साथ ही कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया।
So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So, इसलिए in order not to shake the writer's faith in God, अब क्या हुआ, राइटर जो है, मतलब जो लेटर का राइटर यानी लेंचो, लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है गॉड में, वो हिले नहीं, यानी वो डगमगाए नहीं, ठीक है, वो विश्वास कमजोर ना पड़े, इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए, यानी लेटर का रिप्लाई दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But when he opened it, लेकिन जब इसने इस लेटर को खोला, पोस्ट मास्टर ने जब इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये समझ में आ गया उसको कि टू आंसर इट, कि इस लेटर का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ और ज्यादा चाहिए। किससे? गुडविल, इंक और पेपर, यानी किसी लेटर का आंसर देने के लिए, लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? इंक चाहिए होती है, पेपर चाहिए होता है। या हमें पोस्ट मास्टर जिस लेटर का आंसर देना चाह रहा था तो उसको गुडविल और चाहिए थी, लेकिन उसको लेटर खोल के जब उसने पढ़ा तो उसे लगा कि गुडविल, इंक और पेपर से भी कुछ और ज्यादा चीज इस लेटर का आंसर देने के लिए चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he stuck to his resolution. Resolution means a decision to do something, यानी किसी भी काम को करने का डिसीजन ले लेना, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो जो पोस्टमास्टर है वो अपने रेजोल्यूशन पे, अपने डिसीजन पर जो है, उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसका जवाब जो है, लेटर का रिप्लाई देना ही है। तो उसने क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके जो अनेक मित्र थे, जो बहुत सारे मित्र थे पोस्ट मास्टर के, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान का जो काम होता है उसको चैरिटी कहते हैं। तो उसके पोस्ट मास्टर के कई सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने इस चैरिटी के काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए भी कुछ ना कुछ दिया। It was impossible to it was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him, postmaster के लिए impossible था, to gather together the 100 pesos, कि पूरे 100 pesos वो कलेक्ट कर ले, ये impossible था postmaster के लिए भी। So he was able to send the farmer only a little more than half, तो वो केवल 100 pesos तो भेज नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, वो केवल 100 pesos के हाफ यानी 50 pesos से कुछ ज्यादा ही मनी फार्मर को वो सेंड कर सकता था, क्योंकि वो इतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. He put the money in an envelope, उसने क्या किया, उसने जो मनी, जो पैसे इकट्ठे हो गए उसके पास, एक एनवलप में लिखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा, विद इट ए लेटर, और इसके साथ एक लेटर भी रखा, कंटेनिंग ऑन ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिस पर केवल एक सिंगल वर्ड का सिग्नेचर किया उन्होंने, उस पर लिखा सिग्नेचर की फॉर्म में गॉड, यानी गॉड ने लेंचो के एड्रेस पर मनी भेजी है। ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे को क्या हुआ, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल। जैसे लेंचो जो है क्या करता था, जब वो रिप्लाई का वेट कर रहा था तो वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाया करता था रोज, लेकिन उस संडे को क्या हुआ, नेक्स्ट संडे को वो थोड़ा जल्दी आ, टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पोस्ट ऑफिस में ये पता करने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man
who has performed a good deed looked on from his office. It was the postman himself. पोस्टमैन जो था वो खुद गया. हु हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने खुद जाकर उस लेटर को लेंचो को दिया. while the postmaster, तो उस समय पोस्टमास्टर क्या कर रहा था? पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन. कंटेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो पोस्टमास्टर लेंचो के सेटिस्फेक्शन को देख रहा था. यानी वो लेंचो के जो फीलिंग्स थी, जो एक्सप्रेशंस थे फेस के, वो उसको पढ़ना चाहता था कि लेंचो को जब ये रिप्लाई मिलता है गॉड की तरफ से तो लेंचो को कैसा फील होता है, क्या सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो ये देखना चाहता था. तो पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. तो पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा था, लेंचो के कंटेंटमेंट को देख रहा था, लेंचो के सेटिस्फेक्शन को देख रहा था जो उसको लेटर का रिप्लाई रिसीव करने पर मिल रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो showed not the slightest surprise, यानी लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज शो नहीं किया. यानी लेंचो को कोई हैरानी ही नहीं हुई इस बात पर कि गॉड उसको रिप्लाई भी भेज सकते हैं. ऑन सीइंग द मनी, इन पैसों को देखकर लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस जो था भगवान के ऊपर इस तरीके का था कि उसको जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ. लेकिन उल्टा हुआ क्या? बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया when he counted the money, जब उसने पैसों को काउंट किया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho when what he had requested. God could not have made a mistake. अब God तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते. और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को वो चीज देने से मना कर सकते हैं व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज की रिक्वेस्ट लेंचो ने गॉड से की है. यानी लेंचो हैड द कंप्लीट फेथ इन गॉड. ठीक है, तो इतना अच्छा विश्वास था, इतना गहरा, इतना डीप फेथ था उसका गॉड में कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और गॉड जो है लेंचो को वो हर चीज देंगे जो वो उनसे पाना चाहता है. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अब फौरन क्या हुआ? Immediately, जैसे ही लेंचो ने वो पैसे गिने, फौरन लेंचो जो है विंडो पर गया और वहां से पेपर इंक और विंडो पर से उसने मांग ली. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. On the public writing table, public writing table मतलब ये बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, वहां पर एक टेबल रखी हुई होती है जिसपर पब्लिक यूज कर सकती है फॉर राइटिंग. तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी उसके जो माथे पर इतनी ज्यादा रिंकल्स पड़ी हुई थी. रिंकलिंग का मतलब है टू शो व्हाट यू डिसलाइक समथिंग. जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है या हम किसी चीज से परेशान होते हैं तो हमारे माथे पर फाइन लाइंस यानी रिंकल शो होती है ना, ऐसे ही उसके माथे पर भी रिंकल्स पड़ी हुई थी. अब वो रिंकल्स कैसे आई? कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. ये वो एफर्ट जो वो कर रहा था लेटर लिखने का गॉड को, वो उसकी वजह से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की जो वो लेटर लिख रहा था उसकी वजह से उसके माथे पर रिंकल्स पड़ गई. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. When he finished, जब उसने लेटर को खत्म किया, he went to the window, वह विंडो पर गया, to buy a stamp और स्टैम्प खरीदी, which he licked, जिस स्टैम्प को उसने लिक किया, यानी अपनी टंग से उसने लिक किया. स्टैम्प जो है ऐसे ही पेस्ट कर ली जाती है, स्टैम्प के पीछे ऑलरेडी गम लगा हुआ होता है जिसको थोड़ा सा लिक करने की जरूरत होती है. एंड देन अफिक्स्ड टू, अफिक्स्ड का मतलब है फिक्स्ड, यानी फिक्स कर दिया. देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और इससे जो स्टैम्प को क्या किया, एनवलप पर फिक्स कर दिया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट का मतलब है जैसे हाथ को अपनी वो उसको बंद कर लेते हैं, हाथ को बंद कर लेते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मुट्ठी. ठीक है, और अपने जो मुट्ठी से जो है उसको दबा दबा कर उसको प्रेस करके उस स्टैम्प को लेटर पर एनवलप पर फिक्स कर दिया.
The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर फौरन उसे खोलने के लिए पहुंच गया. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. तो लेटर में उसने लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 pesos ही मुझ तक पहुंचे. यानी उसने 100 पैसों की डिमांड की थी गॉड से, और उसमें से केवल 70 पैसों ही लेंचो तक पहुंचे. तो सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. तो गॉड से कहता है लेंचो, मुझे जो बचे हुए पैसे हैं ना, क्योंकि 70 पैसों ही पहुंचे, उसके बाद तो 30 पैसों अभी रह गए, तो जो रेस्ट जो नहीं, बचे हुए जो पैसे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. आपको समझ में आया? बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन लेंचो क्या कह रहा है गॉड से कि गॉड, आप मुझे 70 पैसों तो आपने मुझे भेज दिए हैं, जो बचे हुए पैसों हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ना, वो कौन है? वो करप्ट है, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान है. ठीक है? तो आपको ये कैसा लगा सुन के? जिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही उसके लिए पैसों कलेक्ट किए थे, उन्हीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को लेंचो कहता है बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि उसको लगता है कि गॉड ने तो उसको पूरे 100 पैसों भेजे थे, लेकिन उसके पास 70 पैसों ही पहुंचे, यानी 30 पैसों का जो हेर फेर है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही कर लिया है. इसलिए वो कहता है गॉड से कि इसको मेल के थ्रू मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं. और नीचे उसने अपना नाम लिखा, लेंचो. ठीक है? तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आपको समझ में आ गई होगी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. इसका पार्ट 1 हम आपको पहले बता चुके हैं, और इसका सेकंड पार्ट हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहां से पार्ट 1 भी आप इसको देख सकते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.